फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में जनरल नॉलेज और खासकर राजनीति विज्ञान से जुड़े सवालों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए राजनीति विज्ञान के टॉप 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ज़रूरी है। ये सवाल न केवल आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करेंगे, बल्कि आपको परीक्षा में ज़्यादा स्कोर करने में भी मदद करेंगे। वीडियो के अंत तक सभी आप लोग ज़रूर सवालों का जवाब दीजिए, जो आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए अत्यधिक लाभदायक होंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो आप लोग अपना अपना आंसर हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6 वर्ष। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे प्रश्न, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो कब बनाया गया था? ऑप्शन बी 1961। इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने निर्वाचित किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 70। कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे, याद रखेंगे इसको। आगे प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। याद रखना है, इसका आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को कहाँ रखा गया? तो संविधान को कहाँ रखा गया? ऑप्शन डी हो जाएगा लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। तो कहाँ रखा गया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या आपको मारना है, संविधान कहाँ रखा गया? लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू आपको याद रखना है। संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आपको इसका याद रखना है आंसर ऑप्शन डी 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान के लिए गए हैं? तो किससे लिए गए थे? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड से। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसको आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो सबसे लचीला संविधान कौन सा है आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का संविधान। तो आपको पूछेगा एग्जाम में कि विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है, तो आपको अब मारना है वहाँ पर ब्रिटेन का संविधान। आगे प्रश्न देख लेते हैं, संविधान पूरा कब हुआ? तो संविधान पूरा कब हुआ, तो आपको इसका आंसर मारना है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो आपको उसका याद रखना है, आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो किसके शासनकाल में इसको हटा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई सरकार। आपको इसका आंसर याद रखना है। प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी, लोग। अंतिम शक्ति किसके हाथ में होता है? तो लोगों के हाथ में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? तो वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी, राजनीति अधिकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय जो संविधान है उसे मौलिक अधिकार किस संविधान से हम लोग अडॉप्ट किए हुए थे? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, यूएसए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो आपको राजनीतिक अधिकार इसमें ऑप्शन पढ़ लेना है, उसके बाद मारना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, काम का अधिकार, ये तो राजनीतिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, ये भी नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन आपको मानना है डी, वोट देने का अधिकार हम लोग का ये राजनीतिक अधिकार है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया, तो कब लागू हो गया था? आपको याद रखना कौन सा ईस्वी का? तो 1950 में, ऑप्शन ए याद रखना है आपको। आगे क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? तो आपको इसका आंसर है, इसका आपको याद रखना है, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? तो कौन सा शामिल है इसका? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो इसमें पूछ रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो आपको इसका आंसर याद रखना है 1976 को, ऑप्शन बी। दोस्तों ये रेलवे एनटीपीसी के दृष्टिकोण से ही ये क्वेश्चन को बनाया गया है कि रेलवे एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग अभी रेलवे का सेशन शुरू किए हैं तो हम लोग बस रेलवे का क्वेश्चन ही इसमें अभी ज़्यादातर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोगों का, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है,
जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। आगे प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो इसमें पूछा नहीं है, तो कौन सा उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। न्याय है, ये तो हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। भाईचारा का भी किया गया है। स्थिति की समानता का भी हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। लेकिन वयस्क मताधिकार, इसका उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? तो आप लोगों को तो इसका तो पता ही होगा, किस आयु में हम लोग वोट देने के अधिकार हम लोग को मिल जाता है। तो इसका हो जाएगा 18 वर्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो कौन सा विशेषता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, संघीय व्यवस्था है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है, तो दोहरी नागरिकता की क्या विशेषता है? तो आपको इसका याद रखना है, ऑप्शन ए, एकात्मक सरकार। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो आपको मानना है इसका कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा मुस्लिम महिला कौन थी? इसका आंसर मानना है आपको, बेगम कदसिया एजाज रसूल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो सबसे शक्तिशाली कौन है? तो हमको इसका आंसर आपको याद रखना है, तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न, 370 कब हटाया गया था? तो 370 कब हटाया गया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो अंतिम संस्था कौन सी है? तो आपको इसका याद रखना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो हमारे जो संविधान में है संपत्ति का अधिकार को किस में रखा गया है? तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार में। आगे क्वेश्चन, वृहत भारत शब्द का अर्थ है? तो वृहत भारत का शब्द क्या है? तो आपको इसको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति एकता। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो किसे राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो इसका आपको याद रखना है, वहाँ पे हो जाएगा वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। जो हम, जैसे कि हम लोग का भारत, हम लोग भारत कौन सा राष्ट्र है? सेकुलर हम लोग का देश है, यहाँ पे सभी धर्म सभी जाति के लोग हम लोग रहते हैं, जो कि यहाँ पे किसी में भी भेदभाव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जब हम लोग का जब संविधान बन रहा था तो उसमें कितने मौलिक अधिकार पर पहले प्रदान किया गया था? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे उस समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा तब आर्थिक समानता। लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो आपको याद रखना है इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे प्रश्न,
हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी हम लोगों का कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन ए में 11 होना था, बल्कि मिस प्रिंट हो गया, 1 लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे मारना है कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा। और दोस्तों पहले हम लोगों का जब भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य अभी तो 11 है, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 2002 में 86वें यानी 86वें संशोधन के जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा संशोधन में एक मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था जिससे हमारा मौलिक कर्तव्य 11 हो गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन। आगे देखते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, आयरिश संविधान से। कहाँ से अपनाया गया था? तो आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसको कहा था? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया, तो कहाँ से अपनाया गया था एकल नागरिकता का? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, तो ये कहाँ से लिया गया था? ये USA से। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो ये कब शामिल किया गया, कौन सा ईस्वी में? तो आपको याद रखना है 1976 में। अगला प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। समान मताधिकार है, दूसरा है सीमित अधिकार, और तीसरा वर्गीय मताधिकार, और चौथा है सर्व मताधिकार। तो आपको याद रखना है वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून में समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है, तो किससे लिया गया था? तो आपको याद रखना है इसका ब्रिटेन से। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? तो कौन सा है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी। तो ये तीनों ही हमारे राज्य का एक आवश्यक तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, या मतलब ये सभी। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो कौन सी है सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था? तो आपको आंसर यह मारना है इसका राजनीतिक। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद इसका रखना है, प्रस्तावना में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना आदर्श संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं, तो ये कहाँ पर दिया गया था? तो ये प्रस्तावना में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? तो आपको उसका याद रखना, इसमें साइमन कमीशन पर आधारित था, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बनाया? तो किसने बनाया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था।
आगे प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर आपको मानना है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक मुख्य जज होते हैं। जज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से एक जो सीनियर जज होते हैं जिसको मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं हम लोग। जो अभी हम लोगों का मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट का? DY चंद्रचूड़, जो कि ये 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना। तो उसको आप लोग दोस्तों याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो आपको उसका आंसर याद रखना है, सरकार का संसदीय स्वरूप। माफ करिएगा दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। ये विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। आगे प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, दिल्ली में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको मारना है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, और चौथा है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो कब कैसे चुनी गई थी, इसका आंसर आपको मारना है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो किसने बनाया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। आगे प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो आपको आंसर याद रखना है इसका, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो कौन से न्यायाधीश ने ये स्टेटमेंट बोला था? तो कौन बोले थे? इसका आंसर आपको याद रखना है, SR बम्बई मामला। कौन सा मामला में बोले थे? SR बम्बई मामला में। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो गठित करने का क्या आधार था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? तो कौन सा गुण है? आपको याद रखना है इसका आंसर, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है, तो जमीनी स्तर पर कौन सा लोकतंत्र संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, शक्तियों का हस्तांतरण
दूसरा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही जमीनी स्तर का लोकतंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर आप हम लोगों को मानना है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या लक्ष्य है? तो इसका आंसर हम लोगों को मानना है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? कौन सा ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक और भारतीय। तो इस चारों में से कौन सा नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय। ये हम लोगों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है भारतीय शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? जो संविधान जब निर्माण हो रहा था उस समय कितने सदस्य थे? तो हम लोगों को इसका आंसर याद रखना है 229। आगे देखते हैं, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, किस प्रकार करता है? राज्यों का संघ। याद रखना है आपको, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित संवैधानिक प्रणाली एक विशेष विशेषता है। तो क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो कौन सा विधि पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। याद रखना है आपको, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किसकी तस्वीर है? तो किसकी तस्वीर है? तो श्री राम की। आपको याद रखना है इसका। आगे देखते हैं, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितना था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अधिक था उस समय? तो आपको याद रखना है इसका आंसर संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। तो संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? तो किसके तहत हुआ था ये? क्रिप्सन योजना के द्वारा, ऑप्शन ए। आगे प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जो संविधान सभा के गठन जो करने का मांग हो रहा था फ्रेंड्स,
तो उस समय सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसके द्वारा की गई थी ये? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न देखते हैं। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहां पर हुआ था? आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल से। आगे प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो क्या आधार था इसका? आपको इसका आंसर याद रखना है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो मूर्त रूप से किसने प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो देशी रियासत किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर आपको याद रखना हैदराबाद, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो कौन सा ये व्यक्ति था जिसने ये कहा कि भारतीय संविधान की भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो ये इसकी कथन था महात्मा गांधी का। तो याद रखना है आपको महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था प्रतिपादन? इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने मांग की थी? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग रखी गई थी? तो कौन सा संविधान था उस समय? ये फैजपुर। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो किस प्रकार सुनिश्चित हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरा है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, और तीसरा है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो ये तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो कितने सदस्य होते थे? तो आपको इसका आंसर याद रखना है 389, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कितने प्रतिनिधि कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका आंसर मारना है आपको 208। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो कितनी रह गई थी? 299। याद रखना है आपको कितनी रह गई थी? 299। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई थी भारत का संविधान? तो
आपको याद रखना है इसको, कैबिनेट मिशन योजना के तहत इस भारत संविधान के अनुसार गठित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो किस कारण बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने? तो आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ऑप्शन सी, जो मुस्लिम लोग थे वो चाहते थे कि हम लोगों का एक संविधान अलग हो। हम लोग भारत का जो संविधान था वो लोग इसको नहीं पसंद कर रहे थे, तो इसलिए मुस्लिम लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो याद रखना है आपको, 1920 को गठन किया गया था। दोस्तों, आज का हमारा टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे और दोस्तों इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। जितने भी हमने ये टॉप 100 क्वेश्चन लिया, इसमें से टोटल क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड है, जो रेलवे में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं जिसको इस वीडियो का ज़रूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम लोग इसमें रेलवे से रिलेटेड हम लोग डेली इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। आपके रेलवे की तैयारी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कराया जाएगा। आप बस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और आपको इस वीडियो का ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको किस बात का प्रॉब्लम है या आपको किस चीज़ का तैयारी करना है। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह का सेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेलवे से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम 15 नवंबर को अभी संभावित रखा गया है, तो इस बीच में आपको सिर्फ MCQ कराया जाएगा क्योंकि थ्योरी के लिए अब टाइम नहीं है। और इसमें हम डेली साइंस का, इसके बाद हम लोग अब हिस्ट्री का लेके आएंगे और धीरे धीरे हर टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कराएंगे। सिर्फ एग्ज़ाम दृष्टिकोण से ही कराना है, कोई फालतू वाली बात नहीं। और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और आप लोग दोस्तों जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और अपना एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतरीन बनाएं। और दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।